श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम ज्येष्ठ मास के 7वें दिन की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। हे प्रिय भक्तों, महात्म्य कथा से पहले भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा सुनाई गई लोक त्याग के विषय में सूत की कथा को सुनते हैं। ग्रंथ के अनुसार इस कथा को सुनने से जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा तो मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। लोभ और द्वेषवश झूठ बोलने से मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। विशेष बात तो यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। भगवान श्री हरि विष्णु आगे बोले कि एक महान भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी भी लोभ में नहीं पड़ता था। वह शाक खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बालें बिनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लोभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि एक दिन मैं उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तट पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर कहीं दूर जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और यह समझकर कि यह किसी और के पड़े होंगे, वहां से चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने शायद इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गुलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मध्य प्रदेश, नदी तट और कोने का निर्जन स्थान ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह शूद्र बोल उठा, बस यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने से बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना अधिक लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ को उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी पत्नी और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है और भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का नाश हो जाने पर मन को मोह में डालने वाला मलिन्य पैदा होगा और उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। हे प्रिय भक्तों, शूद्र यह विचार करके उस फल को वहीं छोड़कर वह घर चला जाता है। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री विष्णु आगे बोले कि तब मैं एक शपनक का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बातें बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सभी ओर फैल गया और यह सुनकर उस शूद्र की पत्नी भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का वह कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर उससे कहा कि हे महाभाग्य विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है, इसलिए जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता तू शीघ्र ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर पति शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वह
कुछ सोचकर अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला कि हे शपनक, बताओ तुम क्या कहते थे। फिर शपनक बोला कि हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बना है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही इस धन को ग्रहण करो और निष्कपट भोग भोगो। फिर यह बात सुनकर शूद्र ने कहा, हे शपनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं, तुम उसे सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सभी मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन भला कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोष का निकेतन बन जाता है। इसलिए धन दुर्गति का प्रधान कारण है। शपनक बोला, हे शूद्र, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसी के सब भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, यह सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसकी पत्नी, पुत्र भी त्याग देते हैं। उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला, जो जन्म से दरिद्र है? अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सातित्व, यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म हैं, वे भी तो धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्म उपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, यह शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं का विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए हे शूद्र, जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है और दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शिलोच व्रती की उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है और संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कोड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ठेले के समान है। पर स्त्री सर्पणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधि, इसी कारण से मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। फिर श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा और तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मन, इस विमान पर बैठें और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करें। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के ऐसा कहने पर शूद्र बोला, इस सपना को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे जलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर शपनक के रूप में उपस्थित हुआ मैं अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु हंसकर बोले, हे महामुनि, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे
धर्म को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोक त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान, दिलाधार, धर्मात्मा है, वे सत्य अधर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की पुण्य फल देने वाली कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कथा को शेयर भी जरूर किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और कथा को प्रतिदिन सुनिएगा, क्योंकि हम आप सभी भक्तों के लिए यह पुण्य फल देने वाली कथाएं ग्रंथों से लेकर आते हैं। तो चलिए, आप सभी भक्तजन समय निकालकर इन कथाओं को अवश्य श्रवण कीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा। पिछले अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा था कि स्त्रियों के अखंड सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत है और कौन सा दान है, यह भी कृपा करके बताइए। तब स्कंद मुनि जी ने शिव जी द्वारा माता पार्वती जी को बताई कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किए जाने वाला रंभा व्रत बताया और उसका महात्म्य बताया। और आज के इस अध्याय में हम रंभा व्रत का महात्म्य सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। माता पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव, यह रंभा व्रत करने से क्या फल मिलता है? त्रेता युग में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो महादेव जी माता पार्वती जी से बोले, हे कल्याणी, त्रेता युग में धूर्ति नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था। माता पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव, यह रंभा व्रत करने से क्या फल मिलता है? त्रेता युग में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो महादेव पार्वती जी से बोले, हे कल्याणी, त्रेता युग में धूर्ति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था, पुराणों को जानने वाला। वह ब्राह्मण बहुत ही धनी था। वह अपनी पत्नी माता पिता के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास भी किए, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन उसने व्रत और दान से उसे पूर्ण फल मिला। उसे एक सुंदर सुशील कन्या पैदा हुई। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मण की यह कन्या, जिसका नाम उसने गुणवती रखा, वह बहुत ही सुंदर थी। वह किसी देवलोक जैसी अप्सरा की भांति सुंदर दिखाई देती थी। जब ब्राह्मण की कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मेरी सुंदर कन्या को किसके साथ ब्याह करूं? इसके समान तो मुझे कोई वर दिखाई ही नहीं देता। तब वह ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने घर से निकला। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में वर ढूंढता रहा। फिर वह
राजाओं के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण ऋषि मुनियों के आश्रम में गया। तब वह एक कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दिखाई दिया। उसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वह ब्राह्मण में रहकर ही पला बड़ा था। पूरे भूमंडल में उस शिव शर्मा के समान कोई भी दूसरा रूपवान नहीं था। वह दूसरा कामदेव ही दिखाई पड़ रहा था, इसलिए कौशिक ऋषि ने उसका नाम रूपरास रखा था। तब उस धूर ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि को अपने आने का सारा आशय बताया। तब सभी ऋषियों ने उसे अनुमति दे दी। तो वह धूर्ती ब्राह्मण शिव शर्मा को साथ लेकर अपने गांव, अपने घर में आ गया। फिर सभी बंधु बांधवों को बुलाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब शिव शर्मा ब्राह्मण घर जमाई बनकर ब्राह्मण के घर में ही रहने लगा। इस तरह सुखपूर्वक उनका समय बीतने लगा। हे प्रिय भक्तों, तब एक दिन काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण संध्या लेने वन में गया तो उसे एक अजगर ने निगल लिया। तब किसी ने भी यह कार्य होते हुए नहीं देखा। सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे। जब रात्रि के बाद भी शिव शर्मा घर नहीं पहुंचा तो उसके सास ससुर, उसकी पत्नी को बहुत चिंता हुई। तब धूर्ती ब्राह्मण मसाल लेकर अपने सेवकों के साथ शिव शर्मा को ढूंढने वन में पहुंचा, लेकिन उन्हें उनका जवाई शिव शर्मा कहीं भी नहीं मिला। वे सब थक हार कर घर आ गए। दूसरे दिन सुबह फिर से शिव शर्मा ब्राह्मण उसे वन में खोजने के लिए गए, लेकिन शिव शर्मा का कहीं भी अता पता नहीं चला। तब ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने माता पिता के घर में ही शोकाकुल होकर रहने लगी। उसकी पुत्री नित्य प्रति देवता का पूजन करती थी। तब एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते वहां उस धूर्ती ब्राह्मण के घर में पहुंचे। तब ब्राह्मण की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री से कहा, हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहना। इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त करोगी। नारद मुनि के कथन अनुसार ब्राह्मण की पुत्री गुणवती हर साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने लगी। केले के पेड़ की पूजा करने लगी। पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास में वह रंभा व्रत करती और ज्येष्ठ मास का स्नान करती। इस तरह समय बीत जाने पर जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय देव विमान आया। वह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग चली गई। वह उस व्रत के पूर्ण प्रताप से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिय नहीं। हे पार्वती, यह पूरा रंभा व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस रंभा व्रत को उसके बाद माता पार्वती ने किया तो वे शिव जी की प्राण प्रिया हुई। जब सभी ऋषि मुनियों ने रंभा व्रत का महात्म्य सुना तो उन्होंने स्कंद मुनि को फूलों की माला पहनाई, सोल उड़ाया और उनका पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाली है, माता पार्वती जी के पुत्र हैं, उनका सभी ने पूजा की और अभिवादन किया और उनकी प्रदक्षिणा की। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।